आइए बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का मैथ चैप्टर नंबर 2 का प्रश्नावली 2.3 का जितना भी क्वेश्चन दिया गया संपूर्ण का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, यानी आंसर करवाने वाले हैं पूरा सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, ध्यान पूर्वक। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है बाबू, जब तक इस पे आप लोग ध्यान से नहीं समझेंगे, ध्यान से नहीं बनाएंगे, तब तक आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक समझना है पहले, उसके बाद आप लोग खुद बनाने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है ज्ञात करना, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस एक बार समझ लेते हैं तो आप लोग ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप लोग मिनटों में एकदम बना देंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.3 का। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आइए पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 12/3 यानी कि 3/4 क्या होगा, इसको ज्ञात करना है 3/4 को। तो देखिए भागा को क्या करना, आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जहां भागा उसको हम लोग गुना में कर देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, 12 हो जाएगा, भागा के साइन होता है तो क्या होता है यहाँ पे गुना हो जाएगा। गुना होता है तो क्या हमारा होता है, अंक जो है उल्टा हो जाता है, यानी कि 4/3 हो जाएगा। तो अब देखिए बिल्कुल कट रहा है, काट दीजिए, कट रहा है तो 4×3 = 12। तो 4 × 4 करेंगे तो क्या 16 आंसर आएगा। तो बोलिएगा बिल्कुल सर 16 आंसर आएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 14/5/6 कैसे सॉल्व होगा। तो देखिएगा सॉल्व करने का तरीका समझ लीजिए। बाहर का संख्या कोई भी अंक यहाँ पे होगा, बाहर का चेंज नहीं होता है, तो जैसे है वैसे इसको फिट कर देंगे। भाग है तो हम लोग इसका गुना कर देंगे, गुना में क्या होता है अंक बदल जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। तो 6/5 हो जाएगा। 5 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो 14×6 क्या होता है, 14×6 84, 84/5 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 6×4 24 के 4 और 2 6 2 8, हाँ बिल्कुल 84/5 हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, कहा जा रहा है 8/7/3। चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 8/7/3 को, तो 8 को हम उसी तरह से रख देंगे, भाग है तो हम लोग गुना बदल देंगे, अंक चेंज हो जाएगा, यानी 3/7 हो जाएगा। 8 से 3 कितना होगा, तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 8×3 = 24, यानी कि 24/7 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर का, 4/8/3। तो 4 को हम लोग उसी तरह से लिखेंगे, भाग है तो हम लोग गुना में पलट देंगे, और यहाँ पे अंक भी चेंज होगा, 3/8 हो जाएगा। 4×3 = 12, तो कितना 12/8 आंसर आएगा। तो देखिए पहले 12/8 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कट रहा है, पहले काट देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4×2 = 8, तो नीचे ना होगा 4×2 = 8, तो यानी कि 3/2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4×3 = 12, 4×2 = 8, यहाँ पे भी आपको 4/3, तो आप लोग पहले भी काट सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन, 3/2.1/3 कैसे सॉल्व होगा। तो देखिएगा काफ़ी इजी है। तो 3 को हम लोग उसी तरह से लिखेंगे, भाग है तो हम लोग भाग करेंगे, क्या हो जाएगा, 3×2 = 6 और 1 7, 7/3। भाग है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना में पलटेंगे, तो 3×3/7 हो जाएगा। क्या होगा ना, बिल्कुल होगा। तो चलिए यहाँ पे गुना कीजिए, 3×3 = 9, यानी कि 9/7 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर भागा 3.4/7। तो चलिए 5 को हम लोग उसी तरह से लिखेंगे, भागा है तो पहले भागा को रहने देंगे, 4×3 = 12, 12×4 कितना होता है, तो 12, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, कट रहा है नहीं ना, पहले यहाँ पे हम लोग इसको, अच्छा 4 7 × 21, 21 और 4 कितना होता है, 25 होता है ना। अच्छा 7 × 21 और 4 कितना, 25, 25/7 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों, यहाँ पे पलट जाएगा, ठीक है। गुना करेंगे तो हम लोग पलट जाएगा, भाग से गुना करें 7/25, तो यहाँ पर देखिए 5×5 = 25, तो 7/5 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्या कहा जा रहा है। दूसरा नंबर देखेंगे, निम्नलिखित भिन्नों में प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, उल्टा इसको ज्ञात करना, यानी कि 3/7 है तो 7/3 हो जाएगा। व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, आपको उचित भिन्न किसको कहते हैं, विषम भिन्न एवं पूर्णांक संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिएगा। समझिएगा कि हम लोग इसको उचित भिन्न किसको बोलेंगे। तो आइए हम लोग देखेंगे,
व्युत्क्रम का मतलब होता है क्या, उल्टा, यानी कि हमारा 7 बटा यदि 3 दिया गया है तो हमारा 3/7 हो जाएगा, इसको व्युत्पन्न हो गया। अब उचित भिन्न हम लोग किसको बोलेंगे, तो देखिएगा अंश में, यानी कि अंश यहाँ पर देखिए ये अंश है, अंश से, ठीक है, अंश से बड़ा जो है हर होता है, यानी कि 8/7 है तो हमारा ये क्या 7/8 ही हमारा क्या कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाएगा, ठीक है, वो उचित भिन्न कहलाता है। वहीं देखिएगा विषम भिन्न, तो विषम भिन्न कहता है कि अंश से हर छोटा, यानी कि अंश से हर छोटा होगा तो उसे हम लोग विषम भिन्न कहते हैं, ठीक है। जैसे 7/3 देखिएगा, ये क्या हमारा कहलाएगा, विषम भिन्न कहलाएगा। यहाँ पर पूर्णांक संख्या किसको बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 0 से लेकर ये जो भी संख्या उसको हम लोग पूर्णांक संख्या बोलेंगे। तो साथ में सब में पूर्णांक संख्या बोलेंगे, यानी कि जिसमें पूर्णांक संख्या होगा उसको पूर्णांक संख्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको इस चीज़ को समझ लेना है। तो चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 3/7, यहाँ पे क्या कहा गया 3/7, तो हम लोग क्या हो जाएगा 7/3, ये हमारा क्या व्युत्क्रम हो गया, ठीक है, ये हमारा व्युत्क्रम हो गया। पूछा गया है क्या, उचित भिन्न, क्या ये उचित भिन्न है, तो हम लोग उचित भिन्न हम निकालना जानेंगे कि उचित भिन्न है या नहीं। तो आपको बताए थे कि जैसा कि क्या होगा कि अंश से हर, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अंश हो गया, ठीक है, और ये हमारा हर हो गया। तो क्या हमारा हर अंश से छोटा है ना, तो छोटा में क्या बताए थे आपको, विषम, ठीक है, तो नोट करेंगे विषम, विषम, विषम भिन्न, ठीक है, तो ये विषम भिन्न कहला जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए 5/8, तो हम लोग क्या हो जाएगा पर 8/5, ये भी देखिए अंश क्या है आपका बड़ा है और हर क्या छोटा है, तो हर छोटा भी कहला जाएगा विषम भिन्न, ठीक है, लिखिएगा विषम भिन्न, ये हमारा क्या व्युत्क्रम हुआ, ठीक है, और ये हमारा विषम भिन्न। और यहाँ पे चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन 9/7, तो चलिए 9/7 को हम लोग उल्टा करेंगे तो 7/9। अब हमारा देखिए अंश जो हर है वो हमारा क्या है, वो हमारा बड़ा है, ये हमारा क्या बड़ा हो रहा है, तो क्या हो गया, लिखिएगा उचित भिन्न, इसमें उचित भिन्न, उचित भिन्न लिख दीजिएगा, आपका आंसर यही उचित भिन्न हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन में क्या 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 6/5, तो हम लोग इसको कर देंगे 5/6, भी देखिए बड़ा हो रहा है हर, हर क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो ये भी हमारा उचित भिन्न हो जाएगा, ठीक है, लिखेंगे उचित भिन्न, ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर 12/7, तो हम लोग 12/7 को क्या करेंगे 7/12, ये भी देखिए क्या है उचित भिन्न है, तो लिखिएगा उचित भिन्न। 1/8, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8/1, ये क्या होगा विषम भिन्न, यहाँ पे लिखिएगा विषम भिन्न। 11/8 है तो 11/1, ये भी क्या हो जाएगा विषम भिन्न, तो लिखेंगे विषम भिन्न। यानी कि अंश जो है अंश से बड़ा यदि हर होता है तो हमारा क्या कहलाएगा, उचित भिन्न, ठीक है, उचित जिसको भिन्न, और अगर अंश से छोटा है हर तो वो विषम भिन्न कहलाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ज्ञात करना, ये भी उसी तरह से जिस तरह से पहला वाला बताए थे उस तरह से इसको भी बनाना है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो देखिएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर समझिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 7/3 भागे 2, तो देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 माना जाता है बिल्कुल। तो चलिए 7/3 भाग है तो हम लोग क्या करेंगे गुणा कर देंगे, ये उल्टा जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 7 से 1 गुना करेंगे 7, 3 दूनी 6, यानी कि 7/6 हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 4/9 भागे 5, तो 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, तो हम लोग 4/9 भागे तो गुना कर देंगे पलट जाएगा 1/5, तो 4 से गुना करेंगे 4, 9×5 कितना होता है 45 आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन 6/13 भागे 7, तो 6/13 भागे 7 कुछ नहीं तो 1 है समझिए, तो 6/13 गुना 7 यानी कि 1/7 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 है 1/7, तो 6 से 1 गुना करेंगे 6, 13×7 कितना होता है 13×7 91, 91 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 4×3 12 1 13, 13/3 भाग है तो क्या हो जाएगा गुना में
नहीं 1/3 हो जाएगा। तो 13 गुना 1 करेंगे 13, 3 तिया 9, आंसर सीधा लिख सकते हैं। देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन है। 3 दूनी 6 1 7, 7/2 भाग है तो गुना करेंगे 1/4, तो 7 गुना 4 दूनी 8, आंसर 7/8। अगला क्वेश्चन देखिए 4 तिया 12, 12 12 3 कितना होता है सच्चा को, अच्छा सच्चा को 28, 28 से 3 क्या होता है 31, 31/7 भागा है तो गुना करेंगे 1/7, 31 सतते 49, हमारा आंसर हो गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, इसी को बस सॉल्व करना है। सारा का हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर एक और बचा हुआ ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी 4 नंबर को ज्ञात करना है, ये भी आपको भाग है तो गुना में बदल देना है बस, और कुछ करना नहीं है। तो देखिएगा पहला पूछा गया ज्ञात कीजिए 2/5 भागे 1/2। तो चलिए यहाँ पर भी हम लोग जो अंक है उसको हम लोग वैसा ही रखेंगे, 2/5 गुना है कर देंगे, क्या कर देंगे यहाँ पर 2/1 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4/5 हमारा आंसर। इसी को बस करना है। 4/9 है तो 4/9 करेंगे, भाग है तो गुना कर देंगे 3/2 कर देंगे, 4 तिया 12, 9 दूनी 18, आंसर। ठीक है, इतना ही बस, कुछ करना नहीं है इसमें। 7/3 यानी कि 3/7 गुना 8, 7/8, सतिया 21, अच्छा 7 से 7 खत्म, तो यानी कि 3/8 हो जाएगा डायरेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपका 3 तिया 9 ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, 4/2 ऐसा आएगा। यहाँ पर भी काटेंगे तो उतना ही आएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 दूनी 3 दूनी 6। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा आपका 2/3 आ जाएगा। ठीक है, 2/3 यानी कि 2 दूनी 4, 2/3 इसको कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हटा दीजिएगा, 2/3 इसका आंसर है। इसको काटना भी तो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 7/3 भागे कितना हो जाएगा 3/5 डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फिर आएगा 7/3 गुना 5/3 हो जाएगा। ठीक है, 5 गुना 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 7 × 5 = 35, 3 तिया 9, 35/9 आंसर आ जाएगा। 3 दूनी 6 1 7/2 भागा तो भागा 8/3 वैसे ही करेंगे, गुना में इधर करेंगे तो 7/2 गुना 3/8। तो क्या ये कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा। 7 तिया 21, 8 दूनी 16, 21/16 आंसर लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 2/5 भाग है तो गुना करेंगे, 2 एकम 2, 1 कितना हो जाएगा इधर 3/2 यानी कि 2/3, 2 दूनी 4, 5 तिया 15, आंसर लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए उसी तरह से 5 तिया 15, 15 1 16, 16/5 भाग है तो भाग लिख देंगे ऐसा ही, 3 2 5, 5/3। अब यहाँ पर देखिए 16/5 गुना 3/5 हो जाएगा। क्या कट रहा है? नहीं कट रहा है। ठीक है, तो नहीं कट रहा है तो 16 तिया 48, 5 × 5 = 25, आंसर नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 दूनी 10, 1 11/5 भागा कर देंगे, 5 1 6/5। अब हमारा गुना में करेंगे तो पलट जाएगा कि नीचे के ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा। तो 11/5 गुना 5/6, तो 5 से 5 खत्म, यानी 11/6 हमारा राइट आंसर। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था इस चैप्टर में, काफ़ी बस गुना भाग का इसमें कमाल है। यदि आप लोग सही ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को अगर देख लिए होंगे सही से बनता हुआ, तो 100% एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग बना लीजिएगा खुद से बाबू, देख सकते हैं। तो हम लोग इसके बाद 2.4 चलने वाले हैं, देख सकते हैं। 2.4 भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करवा देंगे। उससे पहले आपको बता दें कि PDF यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल खोलना है, गूगल पर सर्च करना है जस्टेबल हेल्प। जैसे ही जस्टेबल हेल्प सर्च करेंगे इस तरह की लिंक आएगा, इस लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद मेनू बटन है, मेनू बटन पे क्लिक करेंगे, आप देखिए आंसर की आएगा, आंसर की पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ से सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन हर एक चैप्टर वाइज का डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ से आकर चैप्टर वाइज क्वेश्चन जरूर डाउनलोड कर लें। नेक्स्ट करिएगा तो और भी यहाँ पर सारा चैप्टर वाइज आ जाएगा, यहाँ से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।